The next heterocyclic compound which we will do is quinoline. अभी तक हमने 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड किए जिसमें पायरोल, फ्यूरान, थायोफीन था. उसके बाद 6 मेंबर्ड किया विच वाज पिरिडीन. देन कंडेंस्ड विद बेंजीन रिंग. तो पिछले कल हमने किया था इंडोल विच वाज बेंजीन रिंग वाज फ्यूज्ड विद अ पायरोल रिंग. तो वो कंडेंस्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड थे जिसमें कि एक तो बेंजीन रिंग होता है और दूसरा पायरोल है जो कि फ्यूज होते हैं दोनों के दोनों रिंग्स. उसकी डिटेल केमिस्ट्री एंड रिएक्शन वाज डन. देन आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट फ्यूज्ड कंडेंस्ड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है दैट इज क्यूनोलिन. इट इज बेसिकली एन एल्केलॉइड और ये एक क्यूनीन करके एक एल्केलॉइड है जो सबसे पहले इट वाज फाउंड फ्रॉम द प्लांट एक्सट्रैक्ट. और प्लांट एक्सट्रैक्ट में भी it was extracted as alkaloid. एल्केलॉइड आप लोगों को जो लोग बॉटनी के स्टूडेंट होंगे उनको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा व्हाट आर एल्केलॉइड्स. और मोस्टली कोल tar और बोन ऑयल में भी ये पड़ा होता है फिनोल. देन इसमें मैंने कल भी बताया था कि ये जो कंडेंस्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है इनकी प्रिपरेशन सबके ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये नेमिंग प्रिपरेशन है. सो बिफोर आई डिस्कस द प्रिपरेशन आप पहले इसकी नंबरिंग देखिए जो मैंने रेड में करके रखी है. नाइट्रोजन एटम को हम 1 नंबर देके वहां से नंबरिंग शुरू करते हैं. तो पहले नाइट्रोजन वाला जो पिरिडीन रिंग है उसको नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 4. एंड देन बेंजीन रिंग की नंबरिंग होती है 5 6 7 8. जो ब्रिज्ड कार्बन है ब्रिज्ड कार्बन तो आर दो कार्बन जो कि दो रिंग्स को पकड़ रही हैं उनको हम नंबर नहीं करते हैं. देन इट इज अगेन अ 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और इसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है 198 किलो जूल्स. इसको चलो हम बाद में करेंगे. सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द सिंथेसिस. सो सिंथेसिस का नाम जो है दैट इज क्रॉप्स सिंथेसिस. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू कैन स्टार मार्केट के क्रॉप सिंथेसिस एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. तो आप देखिए इसकी जो रिएक्टेंट्स हैं वो सबसे पहले एनिलीन है. Aniline is NH2 attached to a benzene ring. This is termed as aniline. और साथ में दूसरा है ग्लिसरोल. ग्लिसरोल क्या होते हैं कि जो OH ग्रुप्स हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो पड़े होते हैं ऑन अ 3 कार्बन चेन. तो ग्लिसरोल बेसिकली क्या है ये कार्बोहाइड्रेट है अगर आप केयरफुली इसको देखें. और इसका फर्स्ट कार्बन जो OH कार्बन है अगर वहां से OH हटा के हम CHO बनाए तो पिछले साल आपने कार्बोहाइड्रेट जहां भी किए थे तो इट बिकम्स ग्लिसरेलिडिहाइड. तो ग्लिसरोल इज अ ट्रायोल. डायोल जैसे आपने पढ़े हैं डायोल मीन्स 2 hydroxyl groups on any compound and triol means 3 hydroxyl groups on any compound. तीसरा रिएक्टेंट है नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन को मैंने C6H5NO2 करके लिखा है. अगर आप इसको ओपन करके लिखना चाहेंगे तो आप बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे. दैट इज नाइट्रोबेंजीन. कंडीशंस क्या है अंडर एसिडिक कंडीशन दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर ferrous sulfate on heating these three together under these conditions. जो हमारे पास प्रोडक्ट रिकवर होता है एक तो क्विनोलिन होता है. सबसे पहला जो मैंने लिखा है दैट इज क्विनोलिन. दूसरे नंबर पे एनिलीन बनता है और तीसरे नंबर पे H2O बनता है. तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो प्लस का निशान इसीलिए लगाया क्योंकि वहां स्पेस कम थी तो मैंने इसलिए प्लस डिस्टिंग्विश करने के लिए लगाया है कि ये दो चीजें अलग हैं. एक एनिलीन है और एक है क्विनोलिन. Then comes the mechanism. As I, again I'm repeating, it is very important. तो mechanism के साथ ही वो important है. 3 marks का directly the mechanism and the preparation can be asked for this crop synthesis और जो कल हमने फिशर इंडोल synthesis किया. तो मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप होगा जो ये ग्लिसरोल मॉलिक्यूल है उससे वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल. तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको किसी एसिड से ट्रीट करो अल्कोहल को. वहां से H2O मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और उसको हीट करके ग्लिसरॉल को अंडर एसिडिक कंडीशंस the water molecule will be eliminated out and we will get this particular जो अगला कंपाउंड प्रोडक्ट वाली साइड पे लिखा है मैंने एक्रोलिन दैट विल बी obtained. अब ये कैसे बना है वो आप केयरफुली देखिए.
सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाली कार्बन है उसका H जाएगा एज H नेगेटिव, तो मैंने रेड में स्पेसिफिकली मार्क किया है। और जो OH बॉन्ड है वो टूटेगा एज H पॉजिटिव, लीविंग द इलेक्ट्रॉन बिहाइंड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ से एक गया है H नेगेटिव और दूसरा गया है H पॉजिटिव। जो सेंट्रल कार्बन है जिसमें OH ग्रुप है वो निकलेगा OH नेगेटिव, कंबाइन करेगा वो उधर से पहले वाले मॉलिक्यूल से जो H पॉजिटिव निकला था उसके साथ, तो देयर विल बी अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तीसरे कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप है उसकी एलिमिनेशन होगी लीविंग द इलेक्ट्रॉन बिहाइंड ऑन कार्बन एटम, क्योंकि बीच वाले कार्बन के ऊपर आया है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कंपनसेट करने के लिए तीसरे कार्बन को नेगेटिवली चार्ज होना पड़ेगा, तभी वो डबल बॉन्ड क्रिएट होगा बिटवीन द सेंट्रल कार्बन एंड द थर्ड कार्बन। तो CH2 बॉन्ड आ गया। जो फर्स्ट कार्बन के ऊपर से हाइड्राइड H नेगेटिव था, दैट विल कंबाइन विद OH ऑन द थर्ड कार्बन, वाटर मॉलिक्यूल उधर से निकलेगा, एंड जो इलेक्ट्रॉन बच गया है पीछे, इलेक्ट्रॉन पेयर वो आ जाएगा बिटवीन द सेंट्रल कार्बन एंड द थर्ड कार्बन। तो ये जो नया स्ट्रक्चर बना आफ्टर द लॉस ऑफ टू वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज टर्म्ड एज एक्रोलिन। एक्रोलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेटिक मोनोमर भी है, यहाँ से पॉलीमर्स भी बनते हैं हमारे पास, वो आपके बिजनेस का बात नहीं है, फिलहाल आप इतने पे ही रिस्ट्रिक्टेड रहिए दैट एक्रोलिन इज nothing but it is CHO group and attached to a ethene, इथाइलिनिक कार्बन। देखो इथेन से इथीन बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और उस CH2 में से एक हाइड्रोजन अगर CHO ग्रुप से रिमूव हो जाएगा तो ये एक्रोलिन हम इसको बोलेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में जो मैंने नीचे रेड में ब्रैकेट में 1 लिखा है, फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखिए आप। अब फर्स्ट स्ट्रक्चर का रिएक्शन होगा विद द एक्रोलिन, जो कि प्रीवियस स्टेप में एक्रोलिन बना है। वो एक्रोलिन एंड एनिलीन दे बोथ विल कंबाइन टुगेदर। और वो कैसे कंबाइन होंगे, अब आप केयरफुली इसको देखते जाना। सबसे पहले तो वी नो दैट ये जो CHO डबल CH डबल बॉन्ड CH2 है, इट इज केपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन इनोलिक फॉर्म एज वेल। तो इसकी इनोलिक फॉर्म कैसे बनेगी कि ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी ओर खींचेगा, CHO ग्रुप का जो ऑक्सीजन है। एक्रोलिन वाले मॉलिक्यूल को देखो फिलहाल, एनिलीन वाले को बाद में देखते हैं। तो CHO में से ऑक्सीजन दैट विल टेक अप द इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, लीविंग कार्बन एज पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। और फिर साइमल्टेनियसली जो CH डबल बॉन्ड CH2 है वहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा बिटवीन द कार्बन जो कि ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है और दूसरे कार्बन पे। तो वो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया है CH CO वाली कार्बन और CH कार्बन के बीच में। तो अब पॉजिटिव चार्ज किधर शिफ्ट हो गया, लास्ट कार्बन पे, विच इज CH2। तो लास्ट कार्बन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, और जो ऑक्सीजन है दैट विल बिकम O नेगेटिवली चार्ज। साइमल्टेनियसली बेंजीन रिंग के ऊपर जो अमाइनो ग्रुप पड़ा है, अमाइनो ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, बिकॉज इट इज टू हाइड्रोजन NH2 है, तो उनमें से एक हाइड्रोजन विल एज H पॉजिटिव, इट विल माइग्रेट ऑन टू द ऑक्सीजन। जो डॉटेड एरोज मैंने रेड में मार्क किए हैं कि ये प्रोटोन इधर से माइग्रेट हो रहा है उस ऑक्सीजन के ऊपर जो एक्रोलिन में O नेगेटिव बन गई है, और अब नाइट्रोजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। और साइमल्टेनियसली जो दूसरी कार्बन थी एक्रोलिन वाली वो पॉजिटिवली चार्ज थी, तो देयर विल बी बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द नाइट्रोजन एंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन ऑफ एक्रोलिन। तो जो सेकंड स्ट्रक्चर बना, अब आप उसको देखिए, जैसे जैसे हमने बॉन्ड्स की बात की थी वैसे वैसे ही वो नए बॉन्ड्स बन गए हैं, और एक पुराने बॉन्ड्स जो थे वो टूट गए व्हेन द एक्रोलिन एंड एनिलीन आर कंबाइनिंग टुगेदर। बट ब्रैकेट में मैंने नीचे लिखा इनोल, क्योंकि OH एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये इनोलिक फॉर्म है, तो टोटोमेरिज्म होगा इधर भी। इट इज केपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन कीटो फॉर्म। तो टोटोमेरिज्म कैसे होगा वो आप देख लीजिए, सिर्फ वहां पे टोटोमेरिज्म ही शो हुआ है। स्ट्रक्चर 2 से स्ट्रक्चर 3 पे जब हम मूव करेंगे, nothing is changed, only the enolic form is getting converted into keto form,
तभी वो मैंने डबल हेडेड एरोज लगाए हैं वहां पे, डबल एरोज है मतलब। तो दैट इज अ रेजोनेंस which is known as tautomerism is existing in these two structures, structure 2 और 3 जो है वो रेजोनेंस में है। कीटो फॉर्म में कैसे बनेगा, जो OH बिगिनिंग में बना था वो H से बॉन्ड तोड़वाएगा और O नेगेटिव बन जाएगा। साइमल्टेनियसली जो ये H पॉजिटिव निकला वो माइग्रेट होगा उसकी अल्फा कार्बन पे। ये जो कार्बन है OH के साथ अटैच, उसकी अगली कार्बन जो होगी वह दैट विल बी अल्फा कार्बन, उस पे शिफ्ट हो गया तो वो हो गया CH2 and double bond between these two carbon will also migrate onto the CH to accommodate the H positive which is coming from oxygen atom। और साथ में ऑक्सीजन और कार्बन का फिर से डबल बॉन्ड हो गया एंड देयर विल बी CH2 बॉन्ड। तो इस तरीके से ये थोड़ा थोड़ा अब आपको क्विनोलिन जैसा स्ट्रक्चर दिखना शुरू हुआ है। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 3। फिर एरो लगा है और एरो पे मैंने लिखा है H प्लस। स्ट्रक्चर नंबर 3 से H प्लस स्ट्रक्चर नंबर 4 पे हमें जाना है। तो H प्लस सबसे पहले कौन सी एटम ढूंढेगा, जो लोन पेयर वाली एटम है। अब देखो मैंने थोड़ा सा डॉटेड हल्का सा, मे बी इट इज नॉट विजिबल और मे बी यू कैन विजुअलाइज इट, कि H पॉजिटिव को डॉटेड लाइन से मैंने थर्ड स्ट्रक्चर पे कहा माइग्रेट कराया है, अटैक करवाया है ऑन टू द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो लोन पेयर तो मेरे पास नाइट्रोजन पे भी थे एंड अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो H पॉजिटिव चार्ज को इजीली अकोमोडेट तो नाइट्रोजन कर सकता है, ऑक्सीजन लेस इजीली अकोमोडेट करेगा। तो व्हाई इट इज अटैकिंग ऑक्सीजन एंड नॉट नाइट्रोजन? एनी वन ऑफ यू नोज द आंसर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो व्हाई इज इट सो। स्ट्रक्चर 3 पे H पॉजिटिव का अटैक ऑक्सीजन एटम पे हो रहा है और वो नाइट्रोजन पे नहीं हो रहा है, जबकि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन और दोनों ही एटम्स के ऊपर लोन पेयर है। So any one of you knows, please unmute and let me know the answer. कल भी कुछ ऐसा ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन मैंने शायद पूछा था। हाँ जी, अनामिका है। अनामिका, are you there in the class? Anamika hasn't joined the class. Anyone else who knows? मैम बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ एडजस्टेशन पे। बेंजीन रिंग के साथ में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है, तो ये लेस अवेलेबल है। मतलब बेशक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है बट वो जा रहा है रिंग रेजोनेंस में, तो उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल नहीं है। एज अ रिजल्ट प्रोटोन का जो इजीली अवेलेबल लोन पेयर होगा प्रोटोन के अटैक के लिए वो होगा ऑक्सीजन के ऊपर, जो परमानेंटली ऑक्सीजन के ऊपर है। सो दैट इज वाई फ्रॉम स्ट्रक्चर 3 टू स्ट्रक्चर 4 आप देखिए H प्लस ने सिर्फ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करा है एंड देन वी आर गेटिंग द स्ट्रक्चर 4। देन स्ट्रक्चर 4 से स्ट्रक्चर 5 पे देखिए व्हाट आर द चेंजेस व्हिच आर अकरिंग wherever we get that oxygen positively charged। तो नेक्स्ट स्टेप ही क्या होता है, ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज होना है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डबल बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपने पास खींच लेता है, लीविंग कार्बन एज पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को अब सराउंडिंग में कहीं से तो इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो वो कहाँ से उठाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर जो हाइड्रोजन मैंने टिल्ट करके बनाई है, एरो भी लगाया उसके साथ में, जो बेंजीन का हाइड्रोजन है वो निकलेगा एज H पॉजिटिव एंड देयर विल बी बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द कार्बन ऑफ ऑक्सीजन बॉन्डेड कार्बन वाली कार्बन का बॉन्ड बनेगा विद द बेंजीन रिंग। तो हमारे पास साइक्लाइजेशन हो गई विद द लॉस ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम स्ट्रक्चर 4 टू स्ट्रक्चर 5। और ये H प्लस कहाँ से निकला है, बेंजीन रिंग से H प्लस निकला लीविंग इलेक्ट्रॉन बिहाइंड, जो कि इलेक्ट्रॉन फिर फर्दर कार्बन ने पकड़ लिए और उसके साथ बॉन्ड बन गया कार्बन का एंड रिंग कार्बन का। देन फिफ्थ से सिक्स स्ट्रक्चर में देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल का लॉस कैसे है, आप देखिए नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में जो फोर्थ कार्बन है with respect to nitrogen atom, fourth carbon is bearing a OH group
और थर्ड कार्बन के पास है H ग्रुप। तो थर्ड कार्बन का H और फोर्थ कार्बन का OH नेगेटिव, H positive from third carbon and OH negative from fourth carbon will be eliminated out simultaneously and it will lead to the loss of water molecule और साथ में double bond form हो जाएगा between carbon 3 and 4 of with respect to nitrogen. This is structure 6. आफ्टर सिक्स्थ स्ट्रक्चर जो लास्ट स्टेप है उसमें आके रोल आ रहा है उसका नाइट्रोबेंजीन का। उससे पहले नाइट्रोबेंजीन कहीं इन्वॉल्व नहीं था। तो नाइट्रोबेंजीन का जो रोल है उसमें आप देखिए कि इसने नाइट्रोजन के ऊपर भी एक हाइड्रोजन है और कार्बन 2 के ऊपर भी एक हाइड्रोजन है। तो देयर इज 2 हाइड्रोजन विच आर एलिमिनेटेड आउट फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है नाइट्रोबेंजीन के ऊपर, जबकि जो इसका स्ट्रक्चर 6 है उसके पास तो 2 ही हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन है, अकोमोडेट करनी है हमें 2 ऑक्सीजन, इट मींस वी नीड 4 हाइड्रोजन। तो वो कहाँ से आएंगी? तो वो कैसे आएंगी कि 2 molecules of structure 6 will react with 1 molecule of nitrobenzene. Is it clear? 2 molecules of structure 6 will react with 1 molecule of nitrobenzene. एक ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल 6 स्ट्रक्चर का अकोमोडेट करेगा विद 2 हाइड्रोजन और दूसरा मॉलिक्यूल दूसरी ऑक्सीजन को अकोमोडेट करेगा बाय द लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन। देयर विल बी डबल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द नाइट्रोजन एंड कार्बन 2, साथ में एलिमिनेट होगा एनिलीन। तो देखिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल नाइट्रोबेंजीन का होगा और 2 मॉलिक्यूल्स होंगे स्ट्रक्चर 6 में। Ultimately, quinoline will be formed and aniline will again be recovered. Beginning में भी aniline चाहिए था, beginning में भी aniline था और last step में भी aniline हमारे पास produce हो गया। So this is how the reaction will go on and on until whole of the glycerol is consumed. क्योंकि actual जो species है which is attacking that is the glycerol और उसका जो reaction with aniline that will lead to the formation of quinoline. इज इट क्लियर? मैकेनिज्म सबको क्लियर हो गया हो तो प्लीज लेट मी नो। 2-4 लोग बता दीजिए अनम्यूट करके। और मैं चाहूंगी Yes, कि ma'am. वो लोग बताएं जो जिनको थोड़ा केमिस्ट्री में कम इंटरेस्ट है। अगर उनको समझ आ गया है तो आई थिंक आई हैव जस्टिफाइड, और अगर जो लोगों का इंटरेस्ट कम है उनको नहीं समझ आया तो मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए अपना केमिस्ट्री। तो समझ आ गया है आप लोगों को सभी को? समझ आ गया है ये क्रॉप सिंथेसिस का मैकेनिज्म? Yes, ma'am. चलिए 1 2 3 आइडियाज मैम आया है। देन कम्स द प्रॉपर्टीज ऑफ क्विनोलिन। प्रॉपर्टीज ऑफ क्विनोलिन में देखिए मैंने लिखा है कलरलेस लिक्विड है ये। मेल्टिंग पॉइंट इसका 511 केल्विन है, मतलब बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट है। रेजोनेंस एनर्जी इसकी 198 किलो जूल्स पर मोल है, जो कि बेंजीन के आसपास भी नहीं है क्योंकि 2 रिंग्स हैं। 2 रिंग्स हैं तो बेंजीन के हिसाब से इसकी रेजोनेंस एनर्जी आनी चाहिए लगभग 300। और अगेन इट इज अ 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओवर द रिंग। हम इसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर को एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिंग रेजोनेंस में। So it is again a 10 electron system, obeys the Huckel rule, that is why it is also aromatic in nature. अब केमिकल प्रॉपर्टीज में जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, these chemical properties resembles the properties of pyridine जो हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में किया था pyridine, जिसमें हमें ये पता चला था कि जो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन है इन केस ऑफ pyridine वो रिंग रेजोनेंस में नहीं जाता है एंड इट इज ऑल द टाइम अवेलेबल फॉर द अटैक ऑफ एनी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ से ये क्लियरली यू कैन सी द सेम रिएक्शन जो मैंने pyridine में लिखी थी रिएक्शन, वही सेम 2 रिएक्शन क्विनोलिन में भी होंगी। वेयर फर्स्ट केस में जो HCl मॉलिक्यूल है व्हेन इट इज कमिंग इन क्लोज कांटेक्ट विद क्विनोलिन, H positive will form bond with the lone pair of nitrogen atom, keeping nitrogen as positively charged species। इसीलिए मैंने नाइट्रोजन के ऊपर रेड में पॉजिटिव चार्ज लगाया है और साथ में एक Cl नेगेटिव होगा। So this will be quinoline chloride. This salt will be obtained.
देन दूसरी तरफ में जो रिएक्शन है एरो के, उसमें मिथाइल आयोडाइड जो है CH3I नेगेटिव, इट इज अटैकिंग क्विनोलिन। फिर से CH3 पॉजिटिव है, which will be a electrophile, will attack the lone pair of nitrogen and we will get positively charged nitrogen और साथ में iodide as negative. So this is N-methyl quinoleum iodide will be formed. Then comes the, ये तो बेसिक बिहेवियर हुआ, और बेसिक बिहेवियर हुआ है किसकी वजह से, वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर क्विनोलिन इज आल्सो basic in nature. Then next comes the electrophilic substitution reactions of quinoline. तो रेड में जो लिखा है उसको पढ़िए जरा सा. Due to lesser electron density on pyridine ring, electrophilic substitution occurs on benzene ring. pyridine ring के साथ fused है benzene ring, तो benzene ring के ऊपर हमारे जो electrophilic substitution reactions हैं तो होते हैं. And now you see the resonance. अब resonating structures में वही जैसे एंथ्रासीन में और फिनांथ्रीन में बताया था कि वर्टिकल पोजीशन के जो बॉन्ड्स हैं उनके साथ में पहले सारे न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं. सो यू लुक इनटू दिस. I'll be back in just a moment. So फर्स्ट केस में वर्टिकल बॉन्ड एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेंटर वाली कार्बन पे है, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फोर्थ जो थर्ड पोजीशन है एक्सट्रीम राइट में वहां पे वर्टिकल बॉन्ड है. तो ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो ऐसे बन जा रहे हैं जैसे हम लोग नाफ्थलीन या एंथ्रासीन के बनाते हैं. बाकी उसके अलावा आप देखिए जो मैंने स्ट्रक्चर 2 बनाया है उसके पास में लंबा सा एरो लगाया है स्ट्रक्चर 4 पे. वहां पे एक्चुअल रेजोनेंस है कि नाइट्रोजन एंड कार्बन 2 का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट विल शिफ्ट ऑनटू नाइट्रोजन कंप्लीटली. चार्ज सेपरेशन होगी, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आएगा, कार्बन 2 के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज. तो दिस विल बी अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. और इसी के साथ में क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो रिंग के ऊपर क्रिएट हुआ है कार्बन 2 के ऊपर, दैट विल बी इन रेजोनेंस विद द फर्दर कार्बन 3 और 4 का जो बॉन्ड है उसके बीच में. तो वहां से हमारे पास अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है पॉजिटिव चार्ज ऑन द फोर्थ कार्बन. तो रेजोनेंस से हमारे पास क्या कंक्लूजन आया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन pyridine रिंग के ऊपर ना होके कहाँ होंगी, बेंजीन रिंग के ऊपर. तो दिस इज द कंक्लूजन. देन नेक्स्ट कम्स के इसका प्रेफर्ड पोजीशन या ओरिएंटेशन क्या होगी. बेंजीन रिंग के ऊपर भी तो पोजीशंस डिफाइंड होगी, ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्टली हो जाएगा. बेंजीन रिंग के ऊपर भी प्रेफर्ड पोजीशन जो है अटैक की दैट इज ईदर पोजीशन 5 और पोजीशन 8. ये जो मैंने सेकंड स्ट्रक्चर लिखा जहां मैंने ऑलरेडी क्विनोलिन को नंबर करके रखा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5 और 8 पोजीशन पे आके इलेक्ट्रोफाइल लगता है जहां पे कि ज्यादा रेजोनेंस आती है, या फिर यू कैन से फिफ्थ और 8 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता. जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे क्विनोलिन के आगे भी, क्योंकि pyridine रिंग के आगे भी रेजोनेंस जाएगी बेंजीन रिंग पे, तो फिफ्थ और एट्थ पोजीशन ऐसी पोजीशन है जहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता. बच्चे किसने अनम्यूट करा हुआ है? whosoever has unmuted वो प्लीज म्यूट कर दीजिए. जिसने भी अपना फोन अनम्यूट करके रखा है वो प्लीज म्यूट कर दीजिए. चेक कीजिए, नहीं तो मुझे स्क्रीनशॉट करनी पड़ेगी, उसके बाद आई कैन विजुलाइज कि किसने म्यूट नहीं किया है. Who has muted myself? So प्रेफर्ड पोजीशन होंगी फिफ्थ और एट्थ पोजीशन. सो कैसे होगा मैकेनिज्म? पहले स्टेप में तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है सिंपली, तो ई पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, और ई पॉजिटिव जो है वो कार्बन फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच का जो डबल बॉन्ड है
वो पूरी तरह से माइग्रेट हुआ 5th कार्बन पे, उधर आके इलेक्ट्रोफाइल लग गया, क्रिएटिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन 6th कार्बन, और फिर वो बाकी पूरी रेजोनेंस में मूव होगा। 6th कार्बन के बाद वो 8th कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर वो नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा, एंड सो ऑन। देयर विल बी मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स व्हेन द अटैक इज अकरिंग एट पोजीशन नंबर 5th। सिमिलरली जब अटैक 8th पोजीशन पे आएगा तो भी इट विल बी द सेम स्टोरी, और अगर आप 6th और 7th पोजीशन पे भी आप करें तो वहां पे भी वही स्टोरी होगी कि बाकी जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं, आप अगर सबको कंपेयर करेंगे डीप एनालिसिस करके तो आप अल्टीमेट कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि पोजीशन 5th और पोजीशन 8th जो है, that those are the preferred positions for the electrophilic substitution on quinoline. Then finally, elimination of H positive, leaving behind the electron, और फिर neutral electrophilic substitution होके जो quinoline हमारे पास बनता है, that is this structure which is in the third case, third point पे जो मैंने लिखा है। So electrophilic substitutions कौन कौन सी होनी है, ये देखिए। फर्स्ट में ब्रोमिनेशन है, तो ब्रोमिनेशन कैसे हुई है? डायरेक्ट ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर सल्फेट एंड H2SO4, बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस पे ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। तो ब्रोमिनेशन, क्योंकि पिरिडीन ने अपना इम्पैक्ट तो छोड़ा ही है, बेशक वो बेंजीन रिंग पे हो रही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट स्टिल पिरिडीन हैज इट्स इम्पैक्ट ऑन द बेंजीन रिंग एज वेल। तो इतने इजिली वो रिएक्शंस बेंजीन रिंग पे भी नहीं होंगे, कंडीशन विल स्टिल बी ड्रास्टिक जैसे पिरिडीन के केस में थी। तो ब्रोमीन डायरेक्ट AgSO4, Ag2SO4, H2SO4, 5-bromoquinoline and 8-bromoquinoline are the products which can be obtained. Similarly, we talk about nitration. So nitration is also done using concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid is made to react with quinoline. So nitro group at position number 5 and at position number 8 can be obtained. So 5-nitroquinoline or 8-nitroquinoline is obtained. Then the third reaction is the sulfonation. So again, sulfonation के केस में quinoline when treated with concentrated H2SO4 and a temperature of 590 degree Kelvin, 5th पोजीशन पे और 8th पोजीशन पे आके सल्फोनिक ग्रुप जो है वो लगते हैं। So these are the electrophilic reactions in case of quinoline. Then comes the, apart from electrophilic reactions और कौन-कौन सी reactions possible हैं? So third is the reduction. Reduction reaction में आप देखिए मैंने जो सेंटर में लिखा है that is quinoline. फर्स्ट लाइन में 3 स्ट्रक्चर्स बने हैं, उसका जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है, मैं इसमें रेड मार्क करना भूल गई इसको सेंटर वाले को देखो, सेंटर वाला इज क्विनोलिन, और उसके आगे जो भी एरोज लगे हैं, तो पहला एरो एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ को, दैट इज व्हेन इट इज मेड टू रिएक्ट विद LiAlH4 और विद सोडियम इन अमोनिया, दैट इज द बर्च रिडक्शन। सेकेंड जो रिएक्शन कंडीशन है वो बर्च रिडक्शन की है, और फर्स्ट है एक रिड्यूसिंग एजेंट है विच इज LiAlH4, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उसमें क्या है, नाइट्रोजन और कार्बन 2 के बीच का जो बॉन्ड है दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड, और उसकी रिडक्शन से हमारे पास क्या बन रहा है, डाईहाइड्रोक्विनोलिन दैट इज ऑब्टेन्ड। it will be termed as 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन, जहाँ पे कि नाइट्रोजन 1 है और उसके इमीडिएट अगला कार्बन 2 है, तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड चला गया और हाइड्रोजन आके लग गया। दूसरी तरफ अगर इसकी एरो देखें तो हमारे पास है टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। टिन और HCl की प्रेजेंस में जो पिरिडीन वाला रिंग होता है वो पूरी तरह से रिड्यूस हो जाता है, तो हमारे को टोटल 4 हाइड्रोजन चाहिए उसके लिए, तो इट इज टर्म्ड एज 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रोक्विनोन इज ऑब्टेन्ड। और अगर हमारे को दोनों रिंग्स रिड्यूस करने हैं, फॉर दैट वी नीड स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, जिसमें कि हाइड्रोजन using platinum as a catalyst in acetic acid. So complete reduction of both the rings will occur and we will get decahydroquinone. So this is the reduction reaction in case of quinoline. Then we have oxidation reaction, fourth reaction जो है, तो oxidation reaction के केस में
मैंने यहाँ पे रेड में ना 3 क्लीवेजेस मेंशन किए हैं, 1 2 3। तो जो सेंटर वाली है ना उस पे मैंने टिक लगाया कि सेंटर वाली क्लीव नहीं होगी, वो जो है वो गलती से क्लीविंग शो कर दिया था, उसको वैसे ही रहने देना आपने। इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ये ग्रुप, ये जो बॉन्ड होता है दैट गेट्स क्लीव डाउन, KMnO4 supplies oxygen. It is a powerful oxidizing agent and that is why oxygen is being supplied to quinoline. रिंग टूटता है, ये जो साइड में बच गए CHO वो कन्वर्ट हो जाएंगे, वो भी COOH ग्रुप में चले जाएंगे। KMnO4 उनको भी COOH बना के ऑक्सैलिक एसिड के फॉर्म में निकाल देगा। और बाकी जो 2 रिंग के साथ अटैच्ड पोजीशंस बची, दे विल आल्सो कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू acidic group which is termed as quinolinic acid. अब क्यूनोलिनिक एसिड में जब आप उसको हीट करेंगे तो आउट ऑफ द 2, 1 at position 2 will be lost out as CO2 molecule and leaving the COH group on position number 3, which is termed as nicotinic acid. So this is the oxidation reaction of quinoline. देन लास्ट इज, क्योंकि ये pyridine है इसके साथ अटैच, तो इट विल आल्सो एग्जिबिट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और जैसे pyridine में होती थी। तो न्यूक्लियोफिलिक मतलब इट इज कमिंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो भी अटैकिंग स्पीशी है अनलाइक इलेक्ट्रोफाइल, इट इज कमिंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर। और इसमें प्रेफर्ड पोजीशन जो अटैक की है वो है 2 और 4। और वो 2 और 4 क्यों है, वैसे तो हमने pyridine में भी अच्छे से डिटेल में समझ लिया था इसको, बट यहाँ पे जो मैंने रेजोनेंस एक्सप्लेन की है, आप इधर रेजोनेंस देखिए इसमें। तो रेजोनेंस में ये जो लास्ट के 2 स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जहां भी बनाए हैं मैंने, वहां पे लास्ट के 2 स्ट्रक्चर्स इफ यू लुक, तो कार्बन 2 पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और कार्बन 4 पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। 2 और 4 पे जहां जहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वहां वहां न्यूक्लियोफाइल आराम से आके अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लगा सकता है। उसके पीछे रीजन है न्यूक्लियोफाइल इज कमिंग अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज व्हाई प्रेफर्ड पोजीशन होंगी 2 और 4th पोजीशन। और वही फर्स्ट रिएक्शन विल बी शिकी-बेबिन रिएक्शन, दैट इज सोडा अमाइड के प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया। तो NH2 group is being supplied to quinoline, which is 2-amino quinoline is obtained. NaNH2 in liquid ammonia. Reaction conditions में arrowhead पे लिखा है मैंने, NaNH2 in liquid ammonia will result into the formation of 2-amino quinoline. इसके साथ में 4-amino quinoline भी बन सकता है। सिमिलरली जो सेकेंड इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दैट इज विद ब्यूटाइल लिथियम C4H9Li। तो C4H9 क्योंकि ये लिथियम के साथ बाइंडेड है, तो इसके वजह से कार्बन विल गेट द नेगेटिव चार्ज, lithium will get a positive charge because lithium is a metal. So there is exchange proton, so not proton, H negative from the ring present at position 2 will be given to lithium, तो वो lithium hydride बन गया। और simultaneously as nucleophile C4H9 negative will attack and form bond at position 2, तो हमारे पास बनता है 2-butyl quinoline। ठीक है, so this is all about the nucleophilic substitution reactions and all about quinoline। ठीक है, तो ये टोटल आज